फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रीन एग्रीकल्चर। इस वीडियो में हम कल्टीवेशन ऑफ पीच के बारे में बताएंगे कि पीच का कल्टीवेशन किस प्रकार से किया जाता है। पीच का बॉटनिकल नेम होता है प्रूनस पर्सिका। फैमिली इसकी होती है रोजेसी। जीनस होता है प्रूनस एंड स्पीसीज होती है पर्सिका। सब स्पीसीज होता है अमेगडलस। क्रोमोजोम नंबर होता है 2n=16। 16 इसका क्रोमोजोम नंबर होता है, गुणसूत्र संख्या। टाइप ऑफ फ्रूट, ये ड्रूप टाइप का फ्रूट होता है। ओरिजिन इसका कहाँ है? चाइना। एडिबल पार्ट होता है मीजोकार्प एंड एपिकार्प। ये हो गया मीजोकार्प और एपिकार्प, ये इसका एडिबल पार्ट होता है। इसका जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स में 3 पार्ट्स होते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। और जो इसका सीड होता है, सीड में एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड कोड ये दिखाया गया है। पेरिकार्प होता है, पूरे कंप्लीट फ्रूट को बोला जाता है पेरिकार्प, जिसके 3 पार्ट होते हैं, एंडोकार्प, मीजोकार्प, एक्सोकार्प। मीन्स एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तो इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो मीजोकार्प और एपिकार्प होता है। मेथड ऑफ प्रोपोगेशन, इसे बडिंग के द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है। और कॉमर्शियल बेस पे इसका प्रोपोगेशन मेथड होता है टी बडिंग और ग्राफ्टिंग। टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस, ये सोलिटरी टाइप का इसका इन्फ्लोरेंस होता है। पीच का इन्फ्लोरेंस किस टाइप का होता है? सोलिटरी टाइप का पीच का इन्फ्लोरेंस होता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। ओरिजिन ऑफ पीच इज चाइना। जो पीच है ये कहाँ का ओरिजिन है? मीन्स जो पीच फ्रूट है इसका ओरिजिन कहाँ है? चाइना। नेटिव प्लेस चाइना। बिसाइड लो चीलिंग पीचेस आर ग्रोन इन द सब माउंटेनस रीजन एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो लो चीलिंग रिक्वायरमेंट वाली जो पीचेस की वेराइटीज़ हैं, ये कहाँ पर ग्रो की जाती हैं? वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन भाग में पीच का कल्टीवेशन किया जाता है। ये लो चीलिंग वेराइटीज़ होती हैं जिनमें जो चीलिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो लो होती है। इन इंडिया पीच कल्टीवेशन इज बीइंग ग्रोन इन द मिड हिल जोन ऑफ द हिमालय एक्सटेंडिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड खासी हिल। पीच का जो मेनली प्रोडक्शन किया जाता है वो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। पीचेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो पीच होता है इसमें जो रिच सोर्स होता है प्रोटीन इसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसेंशियल एसिड्स भी इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है पीचेस आर आल्सो ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। पीच में विटामिन और मिनरल्स भी पाया जाता है और इसके साथ साथ कैरोटीन, थायमिन, रेबोफ्लेविन, निसिन ये पाए जाते हैं, विटामिन्स पाया जाता है और कुछ इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक। द द पैक्टिन सब्सटेंस आर अबाउट 0.86%। इसमें पैक्टिन होता है वो 0.86% पाया जाता है, वाइल टेनिन इज ओनली इन ट्रेस। सेवरल लैक्टोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टरिस्टिक पीच फ्लेवर। जो पीच में फ्लेवर्स होते हैं उसका जो रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा केमिकल होता है? लैक्टोनेस। ये होता है जो लैक्टोनेस, ये रिस्पॉन्सिबल होता है पीच के फ्लेवर के लिए। नेक्स्ट है यूज। पीच का किस किस पर्पस से यूज किया जाता है? सॉफ्ट ड्राई फ्रूट और स्पेशली सुटेबल फॉर जूस प्रिपरेशन। जो सॉफ्ट फ्रूट होते हैं वो जूस प्रिपरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। पीच नेक्टर इज प्रिपेयर्ड बाय ब्लेंडिंग द पूरी विथ शुगर सिरप एंड एसिडिफाइंग विथ सिट्रिक एसिड। इसके द्वारा शुगर सिरप भी बनाया जाता है और सिट्रिक एसिड। फ्री स्टोन पीचेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ड्राई पीचेस बाय सन और आर्टिफिशियल ड्राइंग। इसको सुखाकर भी यूज करते हैं सन ड्राई में। पीच कर्नेल ऑयल इज यूटिलाइज्ड इन फूड, कॉस्मेटिक एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस।
जो पीच का कर्नल होता है उसका यूज करते हैं किस में, फूड में, कॉस्मेटिक में और फार्मास्यूटिकल में। पीच फ्लोरेंस, पीच फ्लोरेंस एंड एंटीथेल्मिटिक। पीचेस, जो पीच होते हैं, फ्लोरेंस एंड एंटीथेल्मेटिक। नेक्स्ट, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, इसके लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। लो विंटर टेम्परेचर, लो विंटर टेम्परेचर, स्प्रिंग फ्रस्ट, हाई ह्यूमिडिटी। चीलिंग आवर 7.2 डिग्री सेल्सियस मोर इफेक्टिव होता है। टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। जो टेम्परेचर होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस डज नॉट ब्रेक डोरमेंसी, ये डोरमेंसी को ब्रेक नहीं कर पाता है। डोरमेंसी मीन्स क्या होता है, ए कंडीशन ऑफ इनएक्टिव प्लांट, उसे बोलते हैं डोरमेंसी। हाई टेम्परेचर इन दिसंबर जनवरी, ब्लूम एबनॉर्मलिटी एंड फेलियर ऑफ फ्रूट सेट इज नोटिस। हाई टेम्परेचर इन विंटर प्रोलॉन्ग्स डोरमेंसी एंड मल्टीफाइज चीलिंग रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है सॉइल, इसके लिए किस तरह की सॉइल की आवश्यकता होती है। सैंडी लोम का मेनली यूज किया जाता है। माइल्ड टू मॉडरेट स्टीप हिल स्लोप आर आइडियल, ये स्लोपी एरिया में इसको ग्रो किया जाता है। डीप वैली नॉट प्रोफ्यूज, डीप वैली में से ग्रो नहीं कर सकते हैं सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग कंडीशन के कारण। सैंडी लोम मेनली यूज किया जाता है जिसका डेप्थ 7 मीटर तक होता है। ऑक्सीजन सप्लाई टू द रूट जोन इज इम्पॉर्टेंट, सो कॉम्पैक्ट सॉइल विद 10 to 20% पोर शुड बी अवॉइडेड। पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए, 5.8 से 6.8 के बीच में पीएच वैल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कल्टीवार वैरायटी। लो चीलिंग जो इसकी वैरायटीज़ हैं ये है TA 170, जिसे प्रताप भी बोलते हैं, फ्लोरिडासन, सान ए पंजाब एंड सरवती आर सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन, इसमें इनका कल्टीवेशन किया जाता है। अल्बर्टा, साटोर्न, कॉन्टेंडर, ओनरी, बोंटी, कॉन्ट्री स्वीट, ये हैं, ये भी पीच की जो इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं। और जो इसकी मेन कल्टीवेटेड वैरायटी जो इंडिया में है वो है सरबती सफ़ेदा, फ्लोरिडासन, सान इन पंजाब, सहारनपुर प्रभात, अर्ली अंबर, ये सब जो वैरायटी हैं ये सब कल्टीवेटेड वैरायटी हैं। नेक्स्ट ये वैरायटी है अल्बर्टा है, ये सातून है वैरायटी है। नेक्स्ट है कॉन्टेंडर वैरायटी, ओ हेनरी वैरायटी है ये। नेक्स्ट है बाउटी, कॉन्ट्री स्वीट, ये वैरायटी हैं। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन एंड रूट स्टॉक, इसका कॉमर्शियल बेस पे प्रोपोगेशन किया जाता है ग्राफ्टिंग एंड बडिंग द्वारा। इसे सॉफ्टवुड और हार्डवुड कटिंग के द्वारा भी प्रोपोगेट किया जाता है। और अगर इसको ग्राफ्टिंग करते हैं तो ग्राफ्टिंग के लिए जो रूट स्टॉक होते हैं मेनली यूज किया जाता है एप्रिकोट, प्रूनस अमेरिकाना, रूट नॉट, निमेटोड, रेस्ट, ये फ्री होता है। आलमंड जो होता है प्रूनस अमेगडलस, ये डॉर्फिंग रूट स्टॉक होता है। वेस्टर्न एंड चेरी प्रूनस बर्सेई, प्रूनस टोमेंटोसा, ये भी डॉर्फिंग रूट स्टॉक होता है। नमकीन चेरी, श्योर चेरी जिसे बोलते हैं, प्रूनस सेलिसियाना, ये मेडिसिनल टू लार्ज ट्री होता है। माइक्रो प्रोपोगेशन ऑफ बोथ रूट स्टॉक एंड साइन टू रिस्पॉन्सल, जो माइक्रो प्रोपोगेशन किया जाता है इसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रूट स्टॉक और साइन। और मेनली जो माइक्रो प्रोपोगेशन जो सक्सेस होता है वो होता है एक्सिलरी सूट्स और एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा जो माइक्रो प्रोपोगेशन किया जाता है। नेक्स्ट है पीचेस आर प्रोपोगेटेड कॉमर्शियली टू टंग और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में टंग और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग किया जाता है और बडिंग में टी और रिंग बडिंग की जाती है। इन हिल जो एरिया होते हैं इनमें टंग ग्राफ्टिंग जनवरी से फरवरी में की जाती है और टी बडिंग जो इसमें होता है वो मई से जून में किया जाता है।
प्लेन एरिया होता है, इसमें जो ग्राफ्टिंग होती है, ग्राफ्टिंग नवंबर से जनवरी में की जाती है प्लेन एरिया में। और प्लेन एरिया में जो बडिंग होता है, बडिंग की जाती है अप्रैल जून टू सितंबर, इसके बीच में बडिंग की जाती है। नेक्स्ट है, ये मेथड्स दिखाया गया है किस तरह से बडिंग की जाती है। नेक्स्ट आपका है प्लांटिंग। जो पीच होता है, पीच का प्लांटिंग जो हिली एरियाज़ में की जाता है वो कंटूर प्लांटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। और प्लेन एरिया में कैसे किया जाता है, स्क्वायर सिस्टम। और इसमें जो डिस्टेंस होता है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस और रो टू रो डिस्टेंस 3 मीटर होता है। प्लांट से प्लांट की दूरी 3 मीटर और रो से रो की दूरी 3 मीटर रखी जाती है प्लेन एरिया में। और मिड रो ऑर्चर्डिंग भी इसमें की जाती है। मिड रो ऑर्चर्डिंग करते हैं तो इसमें प्लांट से प्लांट्स की दूरी 5 मीटर और रो से रो की दूरी 1 मीटर करते हैं, जिसमें आप 2000 प्लांट पर हेक्टेयर तक लगा सकते हैं। और दूसरा स्पेसिंग होता है प्लांट टू प्लांट स्पेस 2 मीटर, रो टू रो स्पेस 1 मीटर। इसमें 5000 प्लांट पर हेक्टेयर तक आप ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हाई प्रूनिंग की आवश्यकता पड़ती है। जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ट्रेनिंग की जाती है इसमें मॉडिफाइड लीडर और ओपन सेंटर सिस्टम। ये क्यों की जाती है? ओपन सेंटर सिस्टम का मेनली यूज किया जाता है क्योंकि सनलाइट जो हिल्स एरिया होती हैं इनमें ज़्यादा लिमिटेड सनलाइट होता है, तो इसलिए ओपन सेंटर सिस्टम का यूज किया जाता है। ओपन सेंटर सिस्टम क्या होता है, मिड वाला पार्ट्स जो मिड ब्रांच होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रूनिंग। पीचेस require heavy and regular pruning because fruiting occur laterally only on previous season's growth, which bear only one in its lifetime। जो प्रूनिंग होता है इसमें हैवी प्रूनिंग की जाती है और इसमें दो दो मेन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, थिनिंग आउट और हेडिंग बैक। ये दिखाया गया है थिनिंग आउट कैसे किया जाता है, ये हेडिंग बैक कैसे किया जाता है ये दिखाया गया है, और थिनिंग आउट में किस तरह से किया जाता है ये दिखाया गया है। ये बेंच कट मेथड्स को दिखाया गया है। नेक्स्ट है मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइज़र। इसमें अधिक मात्रा में नाइट्रोजन और पोटास की आवश्यकता होती है। और बैलेंस न्यूट्रिशन हेल्थ प्रोडक्टिविटी के लिए 40 किलोग्राम FYM पर ट्री दिया जाता है। इंडिया कंडीशन में क्या है, नाइट्रोजन 55 से 65 किलोग्राम, फास्फोरस 55 से 65 किलोग्राम और पोटेशियम 110 से 135 किलोग्राम पर हेक्टेयर दिया जाता है। और जो NPK इसमें होता है, NPK रेशियो होता है 20:15:15 ग्राम पर प्लांट। दिस शुड बी इंक्रीज एनुअली। जैसे जैसे प्लांट्स की ग्रोथ होती है वैसे वैसे इसकी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है। अप्लाई फर्टिलाइज़र एज बैंड देन ब्रॉडकास्टिंग। जो फर्टिलाइज़र देने का मेथड होता है उसे बैंड प्लेसमेंट के द्वारा भी दे सकते हैं और ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा भी दिया जाता है। नेक्स्ट है इरिगेशन। इसमें सिंचाई जो की जाती है, फ्रूट मैच्योरिटी के टाइम इसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और shallow soil are irrigation and frequent interval with less water, stress less winter hardiness to get optimum size quality of peach। ऑप्टिमम साइज क्वालिटी ऑफ पीच के लिए रेगुलर इरिगेशन की आवश्यकता होती है। फ्रिक्वेंट इरिगेशन आर नीडेड ड्यूरिंग द फ्रूट डेवलपमेंट के समय इसको ज़्यादा इरिगेशन की आवश्यकता होती है। वीट कंट्रोल जो होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, वीट कंट्रोल के लिए हैंड पुलिंग कर सकते हैं और एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीफ्लोरोफेन 2.2 किलोग्राम पर हेक्टेयर और इन कम्बिनेशन विद ग्लाइसोफेट का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रूट थिनिंग ऑफ फ्रूट।
फ्रूट थिनिंग क्यों करते हैं? जैसे किसी ब्रांच पे ज़्यादा फ्रूट हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तो इसके लिए क्या करते हैं, उसमें से कुछ फ्रूट को रिमूव कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं फ्रूट थिनिंग। तो इसमें क्या होता है, फ्लावर थिनिंग इज़ देयर फॉर नेसेसरी। जो फ्लावर थिनिंग होती है वो बहुत आवश्यक होती है टू प्रोड्यूस मार्केटेबल साइज फ्रूट। इससे जो फ्रूट्स का जो साइज होता है वो थिनिंग के द्वारा गुड बेटर होता है। द प्रिवेंट लिम ब्रेकिंग द ओवरलोड ब्रांचेस। जो ओवरलोड ब्रांचेस होती हैं उनको रोक दिया जाता है। टू प्रमोट अर्ली रैपनिंग, इसमें रैपिंग की अधिक से की जाती है। टू प्रमोट अर्ली रैपनिंग, अर्ली रैपलिंग के लिए फ्रूट थिनिंग की जाती है। टू सस्टेन विंटर हार्डीनेस, टू स्टिमुलेट फ्लावर इनिशिएशन फॉर नेक्स्ट ईयर क्रॉप। और इसमें जो केमिकल हैं फ्रूट थिनिंग के लिए वो यूज किए जाते हैं DNOC, 3-CPA NAAGA3 इथोफोन कार्बाइल थियोयूरिया, और इथोफोन का भी यूज किया जाता है फ्रूट थिनिंग के लिए। ये दिखाया गया कि फ्रूट थिनिंग से पहले किस तरह से फ्रूट्स होते हैं और थिनिंग के बाद किस तरह से फ्रूट होते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉप रेगुलेशन। क्रॉप रेगुलेशन में क्या है, टू रेगुलेट हैवी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग थिनिंग, केयर बी डन टू गेट क्वालिटी फ्रूट ऑफ मार्केटेबल साइज। जो क्रॉप रेगुलेशन के लिए इथरेल 50 से 100 ppm का यूज किया जाता है। स्प्रेइंग की जाती है 1000 से 2500 ppm DNOC का। टाइम ऑफ थिनिंग डिपेंड ऑन मैच्योरिटी के आधार पे किया जाता है। अर्ली कल्टीवार ब्लॉसम थिनिंग किया जाता है। मिड एंड अर्ली एट पेटल फॉल और फ्रूट सेट। इसमें जो इंसेक्ट लगता है वो मेन होता है पीच एफिड। पीच एफिड इंसेक्ट का ज़्यादा इसमें अटैक होता है, जिसके कंट्रोल के लिए डाईमिथियोएट 1.5 ml पर लीटर का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ मोनोक्रोटोफॉस @ 2.5 ml पर लीटर का यूज किया जाता है। कब करते हैं इसका यूज? फ्लावरिंग से 7 से 10 दिन पहले, फ्लावरिंग से जब पिंक बड स्टेज होता है उस समय स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट है डिजीज़। डिजीज़ में 2 टाइप के लगते हैं, एक होता है पाउडरी मिल्ड्यू, बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, और सूट हॉल। पाउडरी मिल्ड्यू के इस कंट्रोल के लिए क्या करते हैं, स्प्रेइंग विद सल्फेक्स @ 2.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर का यूज करते हैं। और सूट हॉल के लिए किसका यूज करते हैं, कैप्टन @ 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। नेक्स्ट आ गया फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में स्प्लिट पिट गमिंग और सनस्कैल्ड, ये दोनों डिसऑर्डर होते हैं। और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बाद आता है, ये दिखाया गया किस तरह से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। ये फर्स्ट डिसऑर्डर है, ये है स्प्लिट पिट गमिंग, और दूसरा है ये सनस्कैल्ड। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। टू गेट premium price and reduce the losses during packaging and transporting, peaches should be harvested at optimum stage of maturity. Therefore, these may be harvested when they attain ripe. Peaches are harvested by twisted with hand. The peak harvesting period of peaches, different peaches cultivar in hill, is mid-May, sun in Punjab, मिड जुलाई, अर्ली एल्बर्टा एंड सीमिजू हकूटो। इसमें क्या है कि जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है, जब इसमें कलर आने लगता है लाइट येलो कलर, उस समय हार्वेस्ट किया जाता है। और हिल्स एरिया में जो मिड हिल होते हैं वहाँ पे सान इन पंजाब को मई में करते हैं हार्वेस्ट, और मिड जुलाई में किया जाता है, मिड जुलाई में करते हैं एल्बर्टा और सिमीजू हकूटो। ये जो वैरायटी होती है इनको क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। ईल्ड इसका होता है, फुली ग्रोड जो ट्री होता है इसका ईल्ड होता है 50 से 125 किलोग्राम पर ट्री, ये हिल्स में है। और इन कन्वेंशनल प्लांटेशन 7 to 10 टन पर हेक्टेयर, एंड इन ततुरा ट्रेल्स about 23 टन पर हेक्टेयर
यील्ड कैन बी ऑब्टेन। मिड रो ऑर्चर्डिंग में कितना होता है? 23 टन पर हेक्टेयर। और सिंपल ऑर्चर्डिंग में क्या होता है? 7 से 10 टन पर हेक्टेयर इसकी यील्ड होती है। थैंक यू।